हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा कि सर व्हाई आर आई स्पेशल, आर आई स्पेशल क्यों है? आर आई में पढ़ना और दूसरे जगह पे पढ़ने में क्या डिफरेंस है? तो उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। और बहुत लोगों ने ये पूछा कि सर आर आई से निकलने के बाद आप परमानेंट रेगुलर टीचर बन सकते हैं क्या? तो सब कुछ आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ कैन आई बिकम ए केवीएस टीचर, और ये जो है परमानेंट का बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया कि आप आरआई से निकलने से पहले ही आपको केवीएस का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड रहता है, हर साल नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। एनवीएस और केवीएस से आपको एक साल का, एटलीस्ट एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये कभी कभी 3 साल का होता है। ऐसा बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कितना साल का टर्म मिलता है। तो केवीएस एनवीएस में आपको डायरेक्ट यहाँ से आपका प्लेसमेंट में आपको कुछ प्राइवेट स्कूल मिलते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ मतलब टॉप स्टूडेंट्स को केवीएस का भी डायरेक्ट 1 ईयर या 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का भी मिल सकता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों परमानेंट की, मतलब रेगुलर जॉब की, जहाँ पे टीजीटी को अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थोड़ा कम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 मिलता है पर मंथ। ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, हर साल ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, 2,000 3,000 5,000 करके, ऐसे ऐसे करके जब आप यहाँ पे जॉब रिटायर्ड हो गए 2-2.5 लाख तक भी पहुँच जाता है, और उससे ज़्यादा भी कभी कभी आपके टाइम में जा भी सकता है। अभी ये 60,000 के अप्रॉक्स मिलता है केवीएस का। टीजीटी का बात कर रहा हूँ। अगर हम पीजीटी का बात करेंगे तो पीजीटी के लिए यहाँ पे केवीएस में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास मिलता है। कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है 2-3 हज़ार, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना मिलता है। तो इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि केवीएस के लिए परमानेंट टीचर कैसे बनना है, और उसमें आरआई का क्या इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी। ये तो पीजीटी के लिए था। अगर आप वैसे टीजीटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे टीजीटी के लिए भी आपको मैं वही सेम चीज़ आपका होता है। टीजीटी के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था। टीजीटी के लिए लिखा हुआ होता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड लिखा। मैं आपको दिखा दूंगा पूरा डिटेल में, इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। पहले कुछ बेसिक चीज़ों का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, अपने चैनल पे आपको किस चीज़ का आंसर मिलेगा, ये सब चीज़ का आपका आंसर नहीं मिलेगा। देखिए सर, आई हैव अप्लाइड बीएससी इन अजमेर फॉर माय स्टेट कैटेगरी, ये सब चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं कितने लोग ऐसा समझाऊँ, देखिए आप खुद देखेंगे तो कितना लोग ऐसा कमेंट्स आएगा, आप देखना। यहाँ पे देखिए इनका भी मेरा 93% है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा इतना परसेंट है। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन आता है। जिन जिन लोगों का कॉमन क्वेश्चन है जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो मैं समझाऊंगा, या फिर कोई अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर समझाऊंगा। मेरा 80% है, ये देखिए मेरा 89.3% है, मेरा इतना परसेंट है, वो है। ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे मतलब कॉमन सब लोग अगर पूछेंगे 2,000 कमेंट का रिप्लाई करना मेरे को दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सिंपल सा बात है, मैं जिन जिन लोग का भी कॉमन क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑनर इज बेटर फॉर बॉटनी जूलॉजी, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सर इफ समवन चूजेस लैंग्वेज देन इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मतलब सबके लिए। सर आरआई में रैगिंग होती है कि नहीं, ये भी क्या है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको यहाँ पे जानना है। यहाँ पे देखिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके टीजीटी सब्जेक्ट के बन सकते हैं कि नहीं, ये सब कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन क्वेश्चन है, सबका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ऐसे मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप एक प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कैसे होता है, देखिए आप जब बड़ा बड़ा यूट्यूब देखेंगे तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे एक ज्वाइन बटन होता है। इस ज्वाइन बटन को जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 200-250 या कुछ पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आप इनके प्राइम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सिस्टम में अपने यहाँ पे लागू करना चाहता हूँ। बहुत कम अफोर्डेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा कम रखूँगा अमाउंट। और उसके लिए क्या करना है, सिंपल, आपको अगर प्राइम मेंबर ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप में आपको जो कंडीशन वगैरह होगा आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। मेरा मैनेजर जो होगा वही इस चीज़ को संभालेगा, क्योंकि मैं इतना सारा नहीं देख सकता। मेरे को वीडियोस अपलोड करना होता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मैं इतना चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने डोनेट किया उससे मैंने एक मैनेजर रख लिया है। वो मैनेजर सब कुछ मैनेज करेगा, और ये जो आपका कंडीशन बता देगा। तो जो भी प्राइम मेंबर बन जाएंगे, प्राइम मेंबर का क्वेश्चंस और डायरेक्टली मेरे साथ वो लोग बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इस नंबर पे आप मैसेज करके प्राइम मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। अभी मैं यूट्यूब पे वो वाला ज्वाइन वाला फीचर नहीं ऐड कर सकता, इसीलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे ही प्राइम मेंबर कर दूंगा। और ज्वाइन वाला उसमें कॉल वगैरह नहीं कर पाते, मैं यहाँ पे आपको कॉल करने का फीचर कभी भी बहुत आराम से कभी भी आप चाहें तो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो होगा उस तरह से। चलिए मैं आपको समझाता हूँ आप केवीएस का परमानेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ, आरआई क्यों स्पेशल है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना भी होता है, हर एक केवीएस हो एनबीएस जितने भी परमानेंट जॉब और हाई स्किल्ड टीचिंग जॉब होता है, टीचर बनने के लिए सबसे बड़ा जॉब जहाँ पे होता है, जितने भी स्कूल्स होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, तापर उसके बाद जो एटॉमिक स्कूल हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कूल है, टॉप लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, सारे के सारे स्कूल में ना पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको लिखा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आपको लिखा होगा इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, ये पीजीटी के लिए है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमएससी कोर्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। और जो ऑनर्स वाला है मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। उसके बाद लिखा होता है, देखिए उसके बाद और में लिखा होता है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% और उसके साथ बीएड होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ होता है। अगर आप टीजीटी का देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज of regional college of education of NCERT with at least 50% mark in the concerned subject as well as aggregate। 50% होना चाहिए concerned subject में और aggregate में होना चाहिए, तभी जाके आपको परमानेंट टीचरशिप मिलता है। ऐसा नहीं कि आप आरआई में घुस जाएंगे और फेल हो जाएंगे तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं, आपको पास होना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद पहला प्रेफरेंस ये रहता है, सेकंड प्रेफरेंस दूसरे जगह पे आरआई में भी अगर बीएड करते हैं 2 ईयर बीएड को, उसके बाद जाके प्रेफरेंस मिलता है, पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वालों को प्रेफरेंस मिलता है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश होना चाहिए, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, टीजीटी एसएसटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी ने पूछा ना मेरे को, किसी ने पूछा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई बोला था कि बीए पॉल साइंस ऑनर्स करके टीजीटी एसएसटी बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों में से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस आप लिए हैं तो आप पीजीटी बन सकते हैं, टीजीटी नहीं बन सकते। केवीएस और एनवीएस में दूसरा कहीं बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट टीचर, गवर्नमेंट परमानेंट टीचर केवीएस एनवीएस में आप नहीं बन सकते अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी छोड़ के कुछ भी लिया है। लैंग्वेज लेंगे तो चलेगा, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया कुछ भी लीजिए, बंगाली लीजिए, तमिल लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उस सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। लेकिन केवीएस में अगर आपको टीचर बनना है तो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया भी ले सकते हैं, कोई भी और लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं। लेकिन एसएसटी का टीचर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं तो मिलेगा। साइंस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीबीजेड वालों को मिलता है, मैंने बोला था ना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वालों को साइंस मिलता है। और अगर मैथ्स आपको लेना तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ्स अगर आपको लेना तो पीसीएम वालों को मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने लिया है तो टीजीटी मैथ्स बन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ये अलग चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स लिया है तो टीजीटी मैथ्स बन सकते हैं, ठीक है। पीईटी बनना है तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। आरआई में ये नहीं होता, तो ये सब मैंने डिस्कस करूँगा, बस इतना ही डिस्कस कराना था, ठीक है। अब देखिए मेन जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि क्या क्या हमारे यहाँ पे डिस्कस होंगे, बाकी सब मैं आपको डिटेल समझाता रहूँगा। अगर कोई आपका इंडिविजुअल डाउट है, अगर आपको मेरे साथ बात करना है, अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करने के बाद मेरे मैनेजर, अगर आपका क्वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो मेरे को भेज देगा आपका क्वेश्चन। उसके बाद एक टाइम पे मैं आपको एक टाइम दे दूँगा, उस टाइम पे आप मेरे को कॉल करके आपका क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने मेंबरशिप के बारे में बोला, जिसको चाहिए आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप खुद सोचिए इतना लोग अगर मैं आंसर करते बैठूंगा एक एक करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे अगर कमेंट्स का मैं आंसर देते बैठूंगा यहाँ पे, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। एक वीडियो के ऊपर कितना सारे डाउट मतलब कमेंट्स आते हैं, आपने खुद देखा होगा, ठीक है। इसीलिए ये एक रीज़न है, टाइम। 3 रीज़न की वजह से प्राइम मेंबरशिप बना रहा हूँ। पहले तो मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा और बहुत सारा मतलब काम होता है। जैसे कि टीचर हूँ तो मेरे को बच्चों को पढ़ाना होता है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस रहता है बच्चों के साथ, और फिर वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब में यूट्यूब एजुकेटर को वीडियो बनाना पड़ता है। स्कूल का वीडियो देखो, स्कूल का टीचरशिप का जो काम होता है वही देखो, फिर यूट्यूब वाला काम देखो, फिर जो घर का काम होता है उसको, ये 3 चीज़ को देखते हुए और सब कुछ संभालते हुए टाइम नहीं होता है। इसकी वजह से मेंबरशिप वाला प्लान है, इसकी वजह से प्राइम मेंबरशिप बना रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उन लोगों को पैसा देने के लिए यहाँ पे कुछ फंड आना चाहिए, तो फंड का शॉर्टेज है। फंड का शॉर्टेज के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। और तीसरा जो है ट्रस्ट वाला फैक्टर है। जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो ज़रूर प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। तो उनका ट्रस्ट जिनका नहीं है, देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे कमेंट कर देंगे और फिर मैं उनको आंसर करूँगा तो फिर उल्टा सीधा बहुत लोग कुछ रिप्लाई करते हैं, तो उनका ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है ना।
वो सब्सक्रिप्शन कभी कभी क्या होता है ना, कुल उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, मेरे को उनका कमेंट रिमूव करना पड़ता है, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। उन सबको मेरे साथ मतलब उनका कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है ना। उनके साथ जिनका ट्रस्ट है मैं उनको ही हेल्प करूँगा, और हेल्प करने के लिए ही बनाया है, तो हेल्प तो मैं हमेशा करता रहूँगा। जो भी कॉमन डाउट सबका होगा हमेशा आपको बिना पैसा दिए ये तो मिल जाएगा। बाकी अगर आपका इंडिविजुअल कोई डाउट है तो आप प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में मैसेज करने के बाद आपको मेरा जो मैनेजर होगा वो आपको डिटेल्स भेज देगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।